नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आईआरएफसी शेयर के बारे में। तो आईआरएफसी के बारे में हम ओवरऑल यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन स्टॉक बना रहा है और आने वाले दिनों में आने वाले जो जितने भी यहाँ पे 10 साल है, 15 साल है, 3 साल, जो भी शॉर्ट टर्म का व्यू है, जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो किस तरीके से टारगेट्स यहाँ पे निकल के आते हैं, मंथ वाइज किस तरीके के टारगेट्स निकल के आते हैं। तो ओवरऑल इस चीज़ के ऊपर हम यहाँ पे फोकस करने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, इसके थोड़ा सा प्राइस एक्शन हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। ये फर्स्ट टॉप बन गया, सेकंड टॉप बन गया। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये जो इसका नेकलाइन निकल के आता ना, ये जो लो बनाया था, ये लो काफ़ी नीचे है, तो इसको डबल टॉप हम नहीं बोल सकते। यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है मार्केट डेक, आप देख सकते हो। स्टॉक जो है आपका यहाँ से जैसे इसने लो बनाया तो यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी और स्टॉक जो है हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें बनाता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पे आप गौर कर सकते हो, 4 जिनको जो यहाँ पे पैनिक माहौल क्रिएट हुआ था, तो काफ़ी पैनिक सिचुएशन में भी ये जो लो था, रिसेंट लो, इसने डिफेंड कर लिया। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और ये अप ट्रेंड इसका आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में टारगेट स्टॉक के लिए दे रखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो भी टारगेट मैं बता रहा हूँ, ये टारगेट मेरे खुद के नहीं है, ये जो धमान छेत्री जी है इनके टारगेट से। और इन्होंने टारगेट कैसे निकाले, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो अल्गो के हिसाब से इन्होंने टारगेट्स यहाँ पे निकाल के दिए हुए। तो ये जो है अल्गो का जो अल्गोरिदम के हिसाब से टारगेट्स आए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा रिलायबल मतलब 100% तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे ये साबित ज़रूर हो जाता है कि अल्गो से जो भी टारगेट्स निकल के आते हैं लगभग वो ठीक ही रहते। तो ऐसा गारंटी तो नहीं दे सकता है, लेकिन ये जो है न्यूज़ बस मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके के यहाँ पे इन्होंने टारगेट दे रखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जिनका 1 साल का पीरियड है, 1 साल के पीरियड में स्टॉक जो है इसके कम से कम के जो टारगेट है, लोअर से भी लोअर टारगेट जो है लगभग 332 के टारगेट से, और हायर जो टारगेट है लगभग 364 के टारगेट है। तो ये 1 साल का व्यू, ठीक है। स्टॉक अभी आपका ट्रेड कर रहा है लगभग 180 170 के बीच में कहीं, और अभी देख सकते हो यहाँ से भी लगभग 1 साल के बीच में स्टॉक जो है आपका लगभग दुगना होने का यहाँ पे ट्राई कर सकता है। तो पोटेंशियल यहाँ पे अभी बना हुआ है। 2 साल का अगर किसी का व्यू है तो यहाँ पे टारगेट दे रखे 481.95 का, और जो हायर टारगेट है ये लोअर टारगेट, ठीक है। इनका मतलब है कि कम से कम वाले टारगेट की कम से कम टारगेट, मतलब 2 साल में कम से कम स्टॉक आपका 481.95 तक जा सकता है, और मैक्सिमम जो है 554.99 तक का, ठीक है। 3 साल का अगर कोई व्यू रखता है तो 630 का, सेम यहाँ पे 740 का, ठीक है। लोअर एंड हायर टारगेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ईच एंड एवरी ईयर्स के लिए अपने जो भी आपका व्यू है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, आपका जितने साल का व्यू है उस हिसाब से यहाँ पे टारगेट्स दे रखे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, लगभग अगर आपका 10 साल का व्यू है तो 10 साल के बाद में स्टॉक जो है आपका लगभग मिनिमम टारगेट यहाँ पे इन्होंने दिए है 1645 के, मतलब लगभग 1650 के आसपास के टारगेट आप इसको बोल सकते हो। तो लगभग करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक जो है आपका 10x होने का अभी भी दमखम रखता है लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से। जो मैक्सिमम टारगेट है 2028 का, तो वही है लगभग 10x ये स्टॉक आने वाले दिनों में 10 साल के भीतर में हो सकता है। अगर आपका 10 साल का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है तो 10x की यहाँ पे आशंका जताई जा सकती है कि 10x ये स्टॉक यहाँ पे हो सकता है। अभी 5 साल के व्यू के लिए अगर आप देखोगे तो 894 के टारगेट से मिनिमम, और जो मैक्सिमम टारगेट है लगभग है 1074 के। तो कुछ इस तरीके के टारगेट्स यहाँ पे अल्गोरिदम से निकल के आए हुए हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मंथ वाइज सॉरी जो ईयर वाइज टारगेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 के जो टारगेट यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं वो है लगभग 269.90। स्टॉक अभी आपका 170 और 180 के बीच में है। तो यहाँ से लगभग 100 टू 90 रुपीज़ का जंप हमें ये साल के एंड तक देखने को मिल सकता है एज पर दिस डेटा। जो हायर टारगेट है लगभग 293.28, और 2025 के मिनिमम टारगेट है 418.86, और जो हायर टारगेट है 468.32। 2026, 2027, 2028 सेम आप यहाँ पे देख सकते हो, ईयर वाइज यहाँ पे टारगेट्स इन्होंने दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंथ वाइज भी टारगेट यहाँ पे दिए हैं। तो जनवरी, फरवरी, मई के यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है मई में आई थी। तो जून महीने के जो टारगेट इन्होंने दिए लगभग 193.82, और गौर करने वाली बात है कि लगभग इसके आसपास में ही कहीं इसने जून महीने में हाई बनाया है। तो इनकी जो रिपोर्ट है अभी तक तो यहाँ पे साबित होती हुई दिख रही कि इनकी जो रिपोर्ट है यहाँ पे उसके हिसाब से स्टॉक आपका मूव कर रहा है। अभी इन्होंने जो मैक्सिमम टारगेट दे रखे हैं वो लगभग 212.86। तो इनके हिसाब से तो यहाँ पे जो लोअर टारगेट है ये तो हिट हो चुका है, और अभी उसके नीचे थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से अगर बाउंस आता है तो 212 का भी टारगेट आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है जून महीने के बीच में, ठीक है। जुलाई महीने का जो मिनिमम टारगेट है वो है लगभग 206.94।
तो आप देख सकते हो इस हिसाब से यहाँ पे टारगेट दे रखे हैं, ईच एंड एवरी मंथ का यहाँ पे टारगेट्स दे रखा है। तो इसके हिसाब से अगर आपको किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह करना है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ, ये किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियो है। ये मेरा खुद का व्यू नहीं है, एक्सपर्ट का व्यू है जिन्होंने एल्गोरिदम के हिसाब से ये टारगेट्स निकाल के रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का यहाँ पे व्यू था। अभी यहाँ पे 2025 का भी आप देख सकते हो, जनवरी 2025 में स्टॉक के जो लोअर टारगेट है लगभग 300 के है, हायर टारगेट है 326 के। सेम अगर आप यहाँ पे जून के अगर देखोगे आज से 1 साल बाद के टारगेट, तो लगभग स्टॉक के टारगेट निकल के आते हैं 344 और मैक्सिमम टारगेट है 377। तो लगभग अगर आप कैलकुलेट करोगे करंट लेवल से तो लगभग 1 साल के भीतर ये स्टॉक अभी भी 2x यहाँ पे हो सकता है एज पर दिस डेटा, ठीक है। तो ये सब आप चेकआउट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट आप निकाल के आप फुर्सत में इसको देख सकते हो। एट द एंड ऑफ 2025 जो स्टॉक है आपका 418 पे दिख सकता है मिनिमम टारगेट, और जो मैक्सिमम टारगेट है 468 का। अभी 2024 का हम देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ 2024 ये जो स्टॉक है लगभग 269.90 ये लोअर टारगेट है, और जो मैक्सिमम टारगेट है 293.28। तो कुछ इस तरीके के टारगेट्स यहाँ पे निकल के आते हैं स्टॉक के लिए एट द एंड ऑफ दिस ईयर। सिमिलरली दोस्तों आप यहाँ पे 2026 के भी टारगेट दे सकते हो। अभी देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे कोई भी बैक टेस्टेड डेटा नहीं है कि जहाँ से हम इसको रिलायबर कर सकते कि देखिए अभी जून महीने का तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, पर आगे काम करता नहीं करता ऐसा हमारा मतलब जनवरी फरवरी ऐसा कुछ 5-6 महीने का डेटा यहाँ पे नहीं है कि जिसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है 70 to 80% यहाँ पे सच हो सकता है। तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे रिलायबल नहीं रह सकते। तो मेरा तो ये व्यू रहेगा कि थोड़ा सा अपना भी यहाँ पे दिमाग यूज़ करने का है। ऐसा नहीं कि सीधा डायरेक्टली इन्होंने जो टारगेट दे रखे तो वो आएगी आएगी। हमें क्या करना है, इनसे थोड़ा सा क्ल्यू लेना है और चार्ट पे आ जाना है और अपना खुद का यहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया जो पैनिक सेलिंग यहाँ पे आई थी ना, ये 2 दिन में जितनी पैनिक सेलिंग आई थी, वो पैनिक सेलिंग में भी ये जो लो था ना 142 के आसपास का, वो उसने ब्रेक नहीं करा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्ट्रेंथ बनी हुई है ना यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। तो ये लो ब्रेक नहीं करा, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है और गिरावट में लोग इसको बाय करने के लिए रेडी है। तो इसके चलते स्टॉक जो है जब भी यहाँ पे डीप आएगा ना, स्टॉक में मेरे हिसाब से बाइंग आनी ही आनी है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो लोग इसको छोड़ चुके हैं वो लोग इसको लेने का सोचेंगे ही सोचेंगे। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, अभी तक इसका जो है ना OFS आया नहीं है। गवर्नमेंट की लगभग यहाँ पे 86% तक की यहाँ पे होल्डिंग है, और एज पर द सेबी के रूल्स के हिसाब से कोई भी प्रमोटर अपने 75% के ऊपर होल्डिंग अपनी स्टॉक में नहीं रख सकता है। तो गवर्नमेंट को लगभग 11% के आसपास की होल्डिंग बेचनी होगी। तो वो कैसे बेचती है, वो OFS के जरिए बेचती है। OFS का फुल फॉर्म है ऑफर फॉर सेल। तो ये OFS कब आएगा ये बोल नहीं सकते, लेकिन जब भी आएगा स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट जरूर होता है। क्यों करेक्ट होता है, क्योंकि मार्केट जो है अपना डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है। तो मार्केट में क्या है, इसकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, लगभग 11% शेयर अगर मार्केट में आ जाएंगे सेलिंग के लिए, तो यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, भाव आपका नीचे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है, लेकिन वो कौन सी लेवल पे आएगा ये बोल नहीं सकते। अगर यहाँ पे स्टॉक जो है आपका अगर 300-400 के लेवल पे अगर पहुंच गया और वहाँ से अगर OFS आता है तो भाई साहब वहाँ से कितना करेक्ट हो जाएगा। तो वही व्यू है लोगों का, जब भी गिरावट आए तो यहाँ पे लोग उसको एक्यूमुलेट करना अच्छा समझते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टॉक जो है फंडामेंटल अगर आप देखोगे बजट में भी आपको पता चल ही जाएगा, गवर्नमेंट का जो फोकस है ज़्यादातर रेलवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो रेलवे में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूवमेंट आने वाले दिनों में हो सकती है। गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा फोकस है, और साथ में RVNL को जिस तरीके से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कन्फर्मेशन हो रहा है आपकी रेलवे जो सेक्टर है फोकस में आ सकता है, लाइमलाइट में आ सकता है आने वाले 5 साल में, तो जिसका इम्पैक्ट इन जो रेलवे स्टॉक है इनके ऊपर हो सकता है। और IRFC क्या करता है, IRFC जो भी रेलवे की डेवलपमेंट है उसके लिए ये फंडिंग करता है। तो रेलवे में कहीं भी डेवलपमेंट हो, रेलवे का कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी को मिलो, इसका जो भी फंडिंग वगैरह है ज़्यादातर फंडिंग IRFC ही करती है। तो इसका इम्पैक्ट सीधा IRFC के ऊपर बढ़ने ही वाला है, जिसके कारण क्या है स्टॉक जैसे ही डाउन साइड में आता है यहाँ पे लोग इसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो यही वजह है कि स्टॉक आपका क्रैश तो होता है, डाउन साइड आता है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है। तो यही था दोस्तों आज के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।